विमान एक ही जमाया धुंधकारी के लिए, विमान सबके लिए आना चाहिए था। तो भगवत पार्षदों ने कहा, धुंधकारी जी, आपके भाई ने धुंधकारी ने कथा सुन करके फिर ये मनन किया था, पीछे उसका मनन करता था और प्रायश्चित और पश्चाताप भी करता था। संकल्प किया था कि अब कभी जीवन में कभी जब मेरे को जन्म मिलेगा मैं कभी अपराध नहीं करूंगा, माता पिता गुरुजनों का संतों का किसी का भी, इसलिए ये प्रतिज्ञा की है। और फिर प्रायश्चित करता रहा है, हे भगवान मेरे द्वारा अब जान मेरा कैसे उद्धार होगा, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। तो पश्चाताप भी, ताप रुष्टा, परिताप और पश्चाताप ये शब्द है। आत्मा से जो होता है वो पश्चाताप होता है, शरीर के सहने से होता है वो ताप होता है, परिताप होता है दूसरों के द्वारा अपमानित होने पर। और संताप होता है अपनी आत्मग्लानि के कारण। तो बोले वो उसका मनन करता था कथा सुनने के बाद रोजाना, इसीलिए उसके लिए उसका उद्धार हुआ और अपराध से मुक्ति हुई इसकी। इसीलिए हम इसके लिए एक विमान लेकर आए हैं और ये भैया खड़ा है तुम्हारा सामने, हम इसको लेके जा रहे हैं। तो बोले इनको पूरे गांव वाले को दाद कैसे हो, इनको विमान कैसे आ गया? बोले दूसरी कथा करो और ये फिर दोबारा कथा सुने और सुन के मनन करें, अपने अपने अपराध से मुक्ति हो पाए, मन में से विकारों से मुक्ति पाए, अपराधों से मुक्ति पाए। तो इनके लिए विमान आएंगे। वो पंडित ने दूसरी कथा करी और सभी गांववासियों ने कथा सुनी। यहाँ तक कि जितने कीट पतंगे भी थे, पशु पक्षी थे, सभी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनकर उसका चिंतन मनन किया। और चिंतन मनन करके जिस दिन कथा विराम हुई, पूर्ण हुई, सभी लोगों के लिए, जीव मात्र के लिए इतने विमान आए कि आकाश ढक गया और सभी श्रोता विमान में बैठ करके नाम को चले गए। इस प्रकार सरकारी ने उदाहरण में ये धुंधकारी गोकर्ण का प्रसंग सुना करके ये कथा को भागवत जी की कथा के प्रति महात्मा का जो है स्थापन किया है। सबके चित्त में भागवत जी की महिमा स्थापित की है कि लोग कथा सुने और सुन करके अपराधों से मुक्ति पाए। ऐसी बात जो है इस महात्मा से पुष्ट होती है कि भागवत जी के कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए। ये भागवत के 6वें अध्याय में पूरा वर्णन है कि मंच बनाया था। पहले तो श्रोता वक्ता दोनों व्रत करें, अपना संकल्प लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें और शुद्ध शाकाहार फलाहार लेकर के कथा वक्ता बोले और श्रवण करें। यदि ना निकलती हो तो एक बार हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन ले लें, जिससे आलस्य ना आए। कमजोरी हो, रुग्ण अवस्था की बात अलग है, शरीर बीमार है तो जैसे चलता हो फिर वैसे चला लेगा। व्यासपीठ का मुख या तो उत्तर की ओर हो या तो पूर्व की ओर हो, और मुख्य परीक्षित का मुख जब उत्तर की ओर मुख है तो परीक्षित को बैठना चाहिए उधर, जिससे उसका मुख पूर्व की ओर हो जाता है। और व्यासपीठ का मुख पूर्व की ओर है इधर, तो परीक्षित को सीधे होकर बैठना चाहिए जिससे उसका मुख उत्तर की ओर हो। दक्षिण मुख होकर के परीक्षित को कथा नहीं सुननी चाहिए। अभी आप दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, कल से आपका आसन उधर दीवार के सारे कान में होगा, वहाँ अच्छी सी गति लगाओ। और आप नीचे नहीं बैठ सकते हो तो कुर्सी पर आप जैसे उधर से उत्तरायण को ऐसे। और पिताजी और भाई के लिए आपने संकल्प किया है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए मेरा आह्वान किया है। और मिश्रा जी की कथा से तो कई वर्ष पहले एक तो मेरे को ये कथा के लिए बोला था, तुम्हारी कथा में तो पूरे मनोयोग से
परिध्यान रखना बेटा। इस बीच में क्रोध मत कर देना, उत्तेजना में मत आएगा, बिल्कुल हल्का सुपात से लेकर कोई कुछ कह दिया तो सिर झुका के सुन। तो इस समय तुम्हारे शरीर में तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई में विद्यमान होकर उनका आह्वान किया जाता है और वो बैठ के तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे कानों के द्वारा वो कथा श्रवण करेंगे। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये 7 दिन इधर बैठ के उत्तरायणमुख और कथा पूरी शांति से, पूरे मनोयोग से, चित्तवृत्ति भद्र में जाते हैं, पूरी कथा श्रवण करें। तो इस प्रकार श्रोता वक्ता के लक्षण भी बताए हैं और ये महिमा गाई है श्रीमद् भागवत जी का ये जो पुराण है, जो ग्रंथ है, जिसके घर में विद्यमान रहता है वहां कभी भूत प्रेतों का वास नहीं होता। एक बार एक घटना सुना रहे थे पूज बाबा महाराज मेरी सतगुरु भगवान के मरघट में, शमशान में रात को बड़े सुंदर नगाड़े बज रहे थे, धूमधाम से उत्सव मनाए जा रहे थे। और वहां होकर के एक जो पड़ोसी था, जिसका खेत था, वहां रात को अपने फसल में पानी देने के लिए जा रहा था। बड़ा भव्य प्रकाश और नगाड़े बजे उसे सुनाई दे रहे, दिखाई दे रहे हैं। उसे देख करके वो खड़ा हो गया तो उसके जो है उसके भाई और पिता भी पहले शरीर छोड़ चुके थे, वो भी उनमें दिखाई दिए वहां नाचते गाते। वो तो देखा नहीं, भाई और पिता भी इनमें पहचान लिए, उनसे मिलने चला गया उनके बीच में, भूत प्रेतों के बीच में। उसको देख करके उनके भाई ने एक लगा करके कहा, बोले हम सब लोग भूत प्रेत हैं, तेरे भाई ने सावधान। और देखो इस रंगन मंगल के बाद ये भोजन करेंगे, तो भोजन जो बुरी वस्तु का होगा, भूत प्रेतों का, तो भोजन मत करना। तो बोले फिर कैसे बचा जाएगा? बोले ऐसे उठ के भी नहीं जा सकते तुम, ये तुमको मार डालेंगे। तो बोले जैसे ही भोजन परोसा कह के खाओ, तो तुम अपना ये जो सकोड़ा जो सलैया है ना, इसको पत्थर को उल्टी मार देना। ऐसे उल्टी मारते ही इनका सारा उत्सव खत्म और ये गायब हो जाएंगे। वैसा ही उसने किया और ऐसे ही और वहां से चला गया। वो वृत्तांत उसने फिर आकर के अपने घर और गांव बस्ती में सुनाया। बेटा बात बाहर करो, विद्या बातें बाहर करो, बाहर ले जाओ भाइयों को बाहर। लाला भैया बता दो उनको बाहर करेंगे, इनसे बाहर कथाओं के क्षेत्र में हमारी ठंडाई है तो भैया गर्मी कर रहे हो। तो वो उसने जो है ये घटना सुनाई महाराज जी ने, इस प्रकार ऐसा हुआ, भूत प्रेत योनियों में ऐसे हुआ। ये भूत प्रेतों का जो शरीर होता है बहुत विशाल और मुख होता है सुई की नोक के बराबर छोटा। न कुछ खा सकते न पी सकते, आत्मा जो है बहुत व्याप्त तड़पती होती है, भूखी प्यासी। तो फिर उनको दिखाई देती है जिनसे उनको ये आशा होती है कि ये हमारा उद्धार कर देंगे। अब चाहे मेरे घर का परिवार का हो चाहे दूसरे परिवार का, और किसी को उनका आकार दिखाई दे जाता है तो बड़ा भयभीत हो जाते हैं। तो कहते भूत आ गए, और भूत फेंक रहे ये भैया खाए पिया पकड़ने मारे थे, दिखाई दी और वो तुम्हारे खोपड़ा में चढ़ जाए। ऐसे कौन सा जीना बना रहा है तुम्हारे खोपड़ा से चढ़ जाए, भूत तुम का मरे मरा तो कुछ बिगाड़ना, जिंदा तो कुछ बिगाड़ना सके, मरे मरा बिगाड़ लेगा।
या में दृढ़ विश्वास ना हो। भूत प्रेत योनि है, अपराध योनि है, यातना शरीर है, ये अपराध की यातना भोगनी पड़ती है, लेकिन ऐसा ही बेकारों का सवाल है जाए भूत प्रेत। इसलिए अपने पूर्वजों का भी आह्वान करवा, या आए हो ध्यान से सुनो, अपने भी